ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हूं। बात कर रहे हैं सुकमा में हुए बड़े नक्सली हमले की, जिसमें 12 डीआरजी के और 5 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए। 14 जवानों के घायल होने की खबर भी है, जिनका रायपुर में इलाज चल रहा है। और बड़ी बात यह कि जब यह हमला हुआ उसके बाद नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। डीआरजी के 12 जवान शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़ा बयान दिया है। बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं, उन्होंने कहा है। और नक्सल मुठभेड़ पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कई नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, नक्सली भी पस्त हुए हैं। बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। आज नक्सल मुठभेड़ पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। हमारे सहयोगी अवधेश लगातार बने हुए हैं, जो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं इस पूरी खबर को। अवधेश, हम बात कर रहे थे जो नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए तमाम रणनीतियां, एक्शन प्लान बनाए गए हैं। खुद गृह मंत्री भी बैठक ले चुके हैं। जो तमाम रणनीतियां अब तक नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई हैं, अवधेश, क्या उस पर अब रिव्यू करने की जरूरत है? वक्त आ गया है, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये वक्त है कि अब उसे रिव्यू किया जाए। लेकिन सवाल वही है कमरुद्दीन बार बार कि ये कोई पहला घटना नहीं है। जब जीवम में उतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया माओवादियों के द्वारा, उस वक्त भी ये बात निकल के सामने आई कि आपने जो रणनीति आज तक बनाई है उसे रिव्यू करिए और नए सिरे से धरातल पर उतर के काम कीजिए। उसके बाद लगातार जीवम 2 भी हमने देखा कि जिसमें एम्बुलेंस पे जा रहे लोगों को उतार के उन्हें मार दिया गया माओवादियों के द्वारा, हमने जीवम 2 भी देखा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बीते 1.5 सालों के अगर जिक्र कर लिया जाए तो 4 से 5 ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें जवानों की शहादत हुई है। और आज ये बड़ी घटना जिसमें 17 जवान शहीद हुए, ये तमाम चीजें, तमाम गतिविधियां माओवादियों के द्वारा ये बताने के लिए काफी है कि माओवादी अभी भी सरकार के तंत्र पे हावी है। सरकार अगर डाल चल रही है तो नक्सली माओवादियों की जो रणनीति है वो पात चल रही है, और डाल पे पात हमेशा भारी पड़ती है। इस बात का जो उल्लेख किया जाता है वो यहाँ पे पूरा होता नजर आ रहा है। और ये यहाँ पे हकीकत में दिखाई पड़ रहा है कि माओवादी तमाम इंटेलिजेंस के, तमाम प्रशासन शासन के तमाम तंत्र को भेदते हुए वो ऐसे एम्बुश में फंसाते हैं कि जहाँ पे जवानों को शहीद होना पड़ता है। हमने देखा कि आज वाई एम्बुश में फंसे हुए थे हमारे जवान, और शहादत के बाद 17 जवान शहीद हुए। सबसे बड़ी बात ये जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि बैकअप पार्टी तकरीबन 6 घंटे बाद वहां पे पहुंची, जहां पे पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पे मुठभेड़ हुआ। तो मतलब समझा जा सकता है कि अगर कहीं पे मुठभेड़ हुआ और बैकअप के लिए अगर टीम जाना है और अगर वो टीम 6 घंटे बाद वहां पे पहुंचती है, तो समझा जा सकता है कि सूचना तंत्र व्यवस्थाएं कितनी बहाल की गई है, धरातल पे कितने बेहतर से वो काम कर रही है जब 6 घंटे बाद बैकअप टीम वहां पे पहुंचती है। सवाल यह भी है कि बैकअप टीम वहां पहुंचती है, माओवादियों ने जवानों के वायरलेस सेट को लूट के आत्मसमर्पण के लिए कहा। उसके पीछे 2 कारण थे। पहला यह कि जो जवान अगर छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाए, दूसरा जो ऑपरेशन पे है वो अगर सरेंडर करने के मोड में आएंगे तो फिर उन्हें मार गिराया जाएगा। तो माओवादियों के द्वारा जब जवानों के वायरलेस सेट को लूट के मैसेज किया गया, तो वो मैसेज कंट्रोल रूम में बैठे आला अधिकारी के भी टेबल पे सुनाई पड़ता है। खास करके अगर जब इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा हो सुरक्षा बलों के द्वारा, तो उस वक्त पल पल की मॉनिटरिंग होती है। लेकिन अगर माओवादियों ने वायरलेस सेट पे मैसेज किया सरेंडर का, तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि अगर इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए, इतने बड़े आप काफिले को तोड़ने के लिए अगर सुरक्षा के जवान जाते हैं, तो उसके लिए इतनी भी तैयारी नहीं होती है कि मुठभेड़ में फंसने के बाद साहस से उनका मुकाबला किया जा सके। माफ कीजिएगा, सारे जवानों ने शहादत दी, मतलब साहस का परिचय दिया। मतलब यह कि उनकी तैयारियां इतनी नहीं थी। जो व्यवस्था बहाल करने वाले लोग जो एसी चैंबर में बैठे होते हैं, कि जो जवान मौके पे थे, बिल्कुल अवधेश, तैयारियों पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। अवधेश, एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से भी आया। उन्होंने ये भी कहा, संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया है कि चुन चुनकर मारेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह कही कि बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री का बयान है अवधेश, तो आंकड़ों पर होगा। आंकड़े कब तक जारी होंगे?
देखिए, ये बड़ा ही विरोधाभासी होता है कमरुद्दीन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन तमाम घटनाओं को देखते देखते ही हम लोग बड़े हुए हैं। ये इस तरह से माओवादी मुठभेड़ के बाद बार बार ये दलील दी जाती है, बार बार ये तर्क दिया जाता है कि बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन उनके शव को रिकवर नहीं किया जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री को जो जानकारी दी जाती है आला अधिकारियों के द्वारा, गृह मंत्री या गृह सचिव के द्वारा जो जानकारी दी जाती है, मुख्यमंत्री उस जानकारी के आधार पर कहते हैं। ये पहले भी दलील पुलिस की तरफ से सुरक्षा में तैनात जो आला अधिकारी उनके द्वारा दी गई है कि हमने बड़ी संख्या में माओवादियों को गिराया है। लेकिन सवाल यह है कि आप हर मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादियों को गिराते हैं तो उनके शव को आप बरामद क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या केवल ये बहलाने के लिए आंकड़े दिए जाते हैं? क्या केवल इस बात को ध्यान भटाने के लिए कि हमने भी मार गिराया है, इस बात को साबित करने के लिए इस तरह से बातें कही जाती है? एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह कि जब जितनी भी घटनाएं हुई है आपने सब में अगर बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया है तो फिर माओवादी जो लगातार सरेंडर करते हैं बस्तर में, वो कौन से माओवादी है, वो कहां से आते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम कुल मिला के यही कि विरोधाभासी है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जो फीडबैक दिया, मुख्यमंत्री ने उसके हवाले से बात कही कि बड़ी संख्या में माओवादियों को भी मार गिराया गया, लेकिन इंतजार इस बात का कि जिन बड़ी संख्या का जिक्र किया जा रहा है उन बड़ी संख्या के माओवादियों की बड़ी संख्या में शव को कब रिकवर करके गिनती है हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस। बिल्कुल, एक अपडेट आपसे भी लूंगा अवधेश की। जो 14 जवान घायल हैं उनका जाहिर सी बात है इलाज चल रहा है, उनकी हालत के बारे में कुछ बताइएगा। और एक लास्ट सवाल ये कि जो पार्थिव शरीर है आखिर कब तक उनके गिरिग्राम पहुंचेगा? देखिए, पार्थिव शरीर के जितने डीआरजी के जवान थे हमारे जो शहीद हुए हैं आज, वो सुकमा और बीजापुर जिले के ही थे, मतलब वो स्थानीय थे। और उसके बाद जो हमारे एसटीएफ के जवान थे उसमें से रायगढ़ का जवान, बालोद का जवान, जो जिनका जिक्र हमने लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से जो हम नाम दिखा रहे कि ये अमुक जवान शहीद हुए या शहादत को प्राप्त हुए, तो पोस्टमार्टम के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके गृहग्राम शव को, पार्थिव देह को भेजने की तैयारी की जाएगी, भेजी जाएगी। तो इसमें एक दिन कम से कम वक्त लगेगा। लेकिन जो दूसरा आपने सवाल पूछा, जो 14 जवान जो हमारे घायल हैं उनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। इसको भी बताता है कि उतने घायल जवान होने के बाद भी जब लोहा लिया गया हमारे जवानों के द्वारा कि गंभीर स्थिति तक में आने तक वो लड़ते रहे। आज गृह मंत्री भी वहां पे जाके अस्पताल जाके उन्होंने हालचाल जाना, जो कवासी लखमा है बस्तर से मंत्री हैं वो उन्होंने भी अस्पताल जाके हालचाल जाना, उनसे भी बातचीत हुई। तो उनका यही कहना है कि हमने बातचीत की है। हाँ, सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दे कि कवासी लखमा जो बस्तर से मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बड़ी चूक ये है तैयारियों को लेके, क्योंकि अगर आप इतने बड़े, ये तो बड़ी बात है अवधेश, ये बड़ी बात है कि कम से कम मान रहे हैं, कम से कम माना जा रहा है कि भाई कवासी लखमा ये मान रहे हैं कि बड़ी चूक है। अगर बड़ी चूक है तो जिम्मेदारी भी किसी की होगी, वो भी तय करने की जरूरत है, तभी तो बात बनेगी, तभी तो नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति है उस पर काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम अपडेट देने के लिए, चर्चा के लिए आपका। तो सुकमा में आपको बता दें एक बड़ा नक्सली हमला आज हुआ है जहां पर 17 जवान, जिसमें से 12 डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो स्थानीय युवकों द्वारा सुरक्षा बलों का एक दल होता है, 12 जवान ये शहीद हुए और 5 एसटीएफ के जवान शहीद हुए। 14 लोग घायल हैं जिसमें से 3 की हालत नाजुक है और इनका इलाज चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।